हेलो दोस्तों, हमारे चैनल दुर्गा साउंड एंड केबल रांची झारखंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 300 वाट एम्पलीफायर के बारे में, जिसका ब्रांड है ATI प्रो और इसका मॉडल नंबर है ATI 300FX। साथ ही इस एम्पलीफायर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस एम्पलीफायर में हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और साथ ही इस एम्पलीफायर के आउटपुट सेक्शन में हमें बैक पैनल में क्या क्या देखने को मिल जाते हैं इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं, इस एम्पलीफायर का बिल्ड क्वालिटी और पेंट की फिनिशिंग काफ़ी हैवी है। और इस एम्पलीफायर में हमें ATI प्रो का ब्रांड मेंशन किया हुआ मिलता है, जो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है, जिसमें हमें इसका मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ दिखता है। और हमें इसमें टोटल 6 माइक्स के ऑप्शन मिलते हैं, माइक 1, माइक 2, माइक 3। और जैसा कि आप देख सकते हैं, माइक 4 में आपको USB का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और माइक 5 में है माइक 5 और प्लस ऑक्स 1 का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ माइक 6 और ऑक्स 2 का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस एम्पलीफायर में हमें आप जैसा कि देख सकते हैं, सबसे ऊपर में हमें मास्टर वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके बाद ट्रेबल का ऑप्शन मिलता है और सबसे नीचे में हमें बेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसके बगल में हमें आउटपुट लेवल इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। चलिए हम इस एम्पलीफायर को ऑन करके देख लेते हैं और इसके बाद हम इसके फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एम्पलीफायर में हमें ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखता है और साथ में फिर ड्राइवर यूनिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर इसको हम ड्राइवर यूनिट में रखें तो इस एम्पलीफायर से हम एक बार में कम से कम 6 से 8 पीस हॉर्न्स को ईजिली इसमें बजा सकते हैं। अगर इस स्विच को हम नीचे कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा बॉक्स, स्पीकर बॉक्स के फंक्शन में, जिसमें तो देख सकते हैं आप हमारे ब्लूटूथ पैनल पे यहाँ पे शो हो रहा है। ये अभी FM मोड में है। इसमें हमें USB का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ ही साथ ऑक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस एम्पलीफायर में हमें यहाँ पे इको का भी फंक्शन देखने को मिलता है। इको का जो फंक्शन है ये हमारा सिर्फ माइक 1 और माइक 2 में ही काम करता है। ये सिर्फ यही दो माइक के लिए यहाँ पे इको सिस्टम दिया गया है, जिससे कि हम इसमें इको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कितना देर तक रखना है हमें इको, ये इससे कंट्रोल होता है। और रिपीट कितना बार होगा, ये हमारे इस नॉब से कंट्रोल होता है। और साथ ही जब ये स्विच अंदर रहेगा तो हमारा इको में वर्क करेगा। अगर हम इसको पुश करके बाहर कर देते हैं तो हमारा इको मोड से ये हट जाता है। उसके बाद हम जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें इस एम्पलीफायर में हमें ड्राइवर यूनिट और स्पीकर बॉक्स दोनों का सिस्टम देखने को मिलता है। और उसके नीचे में हमें ओवरलोड का इंडिकेटर देखने को मिलता है और उसके नीचे पावर का इंडिकेटर हमें देखने को मिलता है। तो इस एम्पलीफायर की सबसे एक अच्छी बात यह है कि इस एम्पलीफायर में हम एक बार में या तो हॉर्न बजा सकते हैं और या फिर स्पीकर बॉक्स, जो कि 2 टॉप हम डबल 12 के इसमें 100 वाट से लेकर 200 वाट तक के 2 टॉप आराम से इसमें इजीली चला सकते हैं। इसमें दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। जब हमें स्पीकर बॉक्स चलाना है तो स्पीकर बॉक्स चलाएंगे, और जब हमें जब हमें हॉर्न चलाना होगा तो हम हॉर्न इसमें चलाएंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको इसका ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ।
और इस वीडियो में हम इसके पीछे के आउटपुट्स पैनल के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही इसमें हम कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे आगे। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि कितने ओम्स में हम स्पीकर जोड़ते हैं और साथ ही साथ हॉर्न्स बजाने के लिए हम इसके आउटपुट्स में किसमें जो इसका आउटपुट सेक्शन उसमें हम अटैच करते हैं। और हम इस वीडियो में आगे इसकी टेस्टिंग भी हम देखेंगे। तो इस एम्पलीफायर में हम अभी टेस्टिंग के लिए फ़िलहाल ये स्पीकर हम आपको 12 इंची का बजा के दिखाएंगे। तो चलिए इसके बैक पैनल पे मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस एम्पलीफायर के बैक पैनल पर आ चुके हैं। तो इसके बैक पैनल पे हमें देखने को मिल जाता है रीसेट का ऑप्शन, एंटीना का ऑप्शन और साथ में 24 वोल्ट डीसी का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम रीसेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीसेट का हमें ये स्विच इसलिए दिया जाता है कि जब हमारा एम्पलीफायर जो है वो लॉन्ग टाइम चलने के बाद थोड़ा गर्म होता है या फिर किसी कारण से ओवरलोड होकर अगर ट्रिप करके ये एम्पलीफायर बंद हो जाता है, तो जब तक हम ये रीसेट बटन को हम फिर से दबा के ऑन नहीं करेंगे तब तक ये हमारा एम्पलीफायर रीसेट मोड में नहीं जाएगा। अगर इसके बाद हम जब इसको ऐसे कर लेंगे तो ये हमारा जो एम्पलीफायर है वो फिर से ऑन कंडीशन में आ जाता है। और इस एम्पलीफायर में हमें 24 वोल्ट डीसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इस एम्पलीफायर में हमें हॉर्न बजाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कॉमन है, 70 वोल्ट है और 100 वोल्ट है। ये जनरली हमारा जो है इससे हम हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न जैसे मान के चलिए हमारा कहीं पे दूर पे लगा हुआ है, 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में लगता है, तब उसमें हम कॉमन में और 100 वोल्ट में जोड़ते हैं। अगर मान के चलिए हमारा जनरल है, नॉर्मली अगर डिस्टेंस है तो उसको हम कॉमन और 70 वोल्ट में इसका कनेक्शन हम करते हैं। और साथ ही साथ इस एम्पलीफायर में हमें स्पीकर बॉक्स बजाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कॉमन, 4 ओम्स और 8 ओम्स का। तो 8 ओम्स हम जानते हैं कि हमें सिंगल स्पीकर बजाने के लिए हमें 8 ओम्स का यूज करते हैं, लेकिन जितने भी ये साउंड लाइन में है या फिर जो भी है इस एम्पलीफायर को यूज करेंगे वो तो सिंगल स्पीकर बजाएंगे नहीं, तो जो डबल 12 के बजाएंगे 2 टॉप, तो उसका हम सारा कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, कॉमन और 4 ओम्स में। और इसके बाद में हमें देखने को मिल जाता है लाइन इन और लाइन आउट का ऑप्शन। तो इसमें है कि हम जैसे मान के चलिए अपने मिक्सर से या फिर अपने मोबाइल से इसमें इनपुट डालते हैं और सेम दूसरा एम्पलीफायर को अटैच करने के लिए से हम लाइन आउट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जिसमें कि हम इसमें अदर एम्पलीफायर का इससे जो इनपुट होता है वो हम अपना अगला जो एम्पलीफायर उसमें अटैच करेंगे उसके लिए लाइन आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ये दिया हुआ है प्री आउट, मतलब ये डायरेक्ट जो आउट होता है इसमें हम इनपुट किए और यहाँ से ये डायरेक्ट हमें आउटपुट दे देगा। और इसमें फिर आपको ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का इनपुट दिया गया है कि आप देख सकते हैं हमने इस स्पीकर का यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है, जो कि हमने किया है कॉमन और 4 ओम्स में। हम जानते हैं कि सिंगल स्पीकर 8 ओम्स में जोड़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे कॉमन और 4 ओम्स में इसका कनेक्शन किए हैं, क्योंकि इससे हमें साउंड क्वालिटी हमें अच्छा वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो चलिए इसका टेस्टिंग इंजॉय करते हैं। तो हम एम्पलीफायर को चलिए ऑन कर लेते हैं और इसका टेस्टिंग को सुनते हैं। स्कैमर्स ऑफिशियल्स बनकर आपको डराते हैं और आपके पैसे चुराते हैं। ऐसे कॉल्स को तुरंत AUX mode
दोस्तों, अगर आपको टेस्टिंग में मज़ा आया तो हमारे चैनल दुर्गा साउंड एंड कैबिनेट ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम इसमें हॉर्न्स भी कनेक्ट करके आगे देखते हैं। इसमें तो हम अभी स्पीकर जोड़ के देख लिए कि इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा इस एम्पलीफायर का, जो कि 300 वाट में आता है ATI Pro की ओर से। इसका मॉडल नंबर है ATI 300FX। अब चलिए हम इसमें हॉर्न्स को जोड़ के देख लेते हैं कि हॉर्न्स का जो हमारा आउटपुट है वो किस क्वालिटी में देता है और कैसा देता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम हॉर्न्स का इसका टेस्टिंग को सुनते हैं।